बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारी शावर की तमाम सहाफ़ी बरदरी का शुक्रिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान ख़ान साहब को तकरीबन 4 नवंबर से अब तक जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है। ना उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, ना वकला की, ना पार्टी लीडरशिप की, ना डॉक्टर्स की, और उनको मुकम्मल जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा गया है। परसों एक तशवीशनाक खबर बाहर आई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर। उसके बाद हमने अडियाला जेल जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बहनों में से किसी को भी सिर्फ उनको कहा कि 2 मिनट मिलने दे ताकि वो कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान ख़ान साहब से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिले और उनकी सेहत दरियाफ्त करे और बाहर आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमें वहाँ सारी रात बिताने के बाद भी नहीं मिलने दिया गया। सुबह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए ताकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है इस सारे किस्से का बताएं, लेकिन उन्होंने भी मुलाकात से इनकार किया। बहरहाल जिस तरह के आप सबको पता है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन MPs, MNAs और सेनेटर्स ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे ताकि इमरान ख़ान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जिनको नाहक कैद किया हुआ है उनके केसेस जल्द अज जल्द सुने जाएं, और उसके बाद इमरान ख़ान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल के सामने जाएंगे तमाम पार्लियामेंटेरियन। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि इंशाल्लाह हम जो 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे। इंशाल्लाह हम वहाँ पर अपने सूबे का और अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। जैसा कि हमने आप सबको बार बार बताया है कि हमारे कबायली अजला जिनको 2018 में इंतज़ामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, लेकिन फाइनेंशियली उनको अभी तक जो है शामिल नहीं किया गया। जो हमारा NFC में शेयर बनता है आईनी और कानूनी तरीके से 2018 से लेकर 2025 तक वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर आईनी है। क्योंकि आईन में लिखा है कि जो NFC का शेयर है वो तमाम 4 सूबों में तकसीम होगा। चूँकि कबायली अजला फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं किए गए और वो शेयर अभी तक 3.5 सूबों में तकसीम हो रहा है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का सूबा आधा शामिल है और आधा शामिल नहीं है। अभी तक जो हमारी एस्टीमेट है NFC की मद में इन 7 सालों में ये तकरीबन 1350 अरब रुपए बनते हैं, जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। सिर्फ ये NFC में हमारे साथ हो रहा है। बाकी जो NHP हैं या कबायली अजला के साथ 3% डिविजिबल पूल में 10 साल के लिए वादा किया गया है, वो रकम इससे अलग है। इस NFC के हवाले से कल बरोज़े पीर तमाम यूनिवर्सिटीज़ खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार मुनक्किद होंगे ताकि हम अपने तमाम जो हमारे तुलबा और तालबात हैं उनको एजुकेट कर सके NFC पर। नौजवानों के सेशन होंगे ताकि नौजवानों को, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी ये बात उनके इल्म में हो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है।
इस NFC पर मैंने स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि तमाम पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स को जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में मौजूद हैं उनको भी एतमाद में लें, और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ एक ही हो, और ये हक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये सुहेल अफरीदी या बाबर सलीम स्वाति का नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा का है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है, और हमने मुश्तरका इंशाअल्लाह ताला इस हक़ के लिए लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। ये बताएं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने इस दफ़ा NFC वार्ड की शिरकत करनी है, दूसरी तरफ एहतजाज के लिए आप जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें आपको किस तरीके से फ़ायदा हासिल होगा? देखिए जी, हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये आप सबका भी हक है, आप सबके हक पर भी डाका डाला जा रहा है, ये सिर्फ सूबाई हुकूमत या प्रोविंशियल असम्बली की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी तमाम सहाफ़ी बरादरी के हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की जिम्मेदारी है कि हमने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इस NFC अवार्ड पर रखा है। जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज, वो इंसाफ के हसूल के लिए है, वो हमने अपनी सियासी जदोजहद एक साइड पर रखनी है, लेकिन ये जो NFC में हमारा शेयर है, ये हम सब का है, तो इसके लिए जो है अपनी आवाज़ मुश्तरका उठानी है, आपने भी उठानी है, मैंने भी उठानी है, हमारे टीचर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मजहबी जमातों ने और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने उठानी है वो आवाज़, और आप सब ने जो है अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इस NFC अवार्ड पर रखना है। वन बाई वन। टेम्परामेंट क्या आप मतलब वो चेक करना चाहते हैं कि जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपकी मुलाकात, शेख गवर्नमेंट किस हद तक जा सकती है, और क्या ये कोई जो आप क्लेम करते हैं कि May 9 वाज अ ट्रैप, क्या अगर आप कोई हद क्रॉस करते हैं तो क्या आप ज़हन में है कि दिस वुड बी अनदर ट्रैप? देखिए जी, ये तो साफ बात है, जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना, और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। सुहेल साहब, मेरा दो मुख्तसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि सियासी जमातों में फैसले जो एहतजाज के या जो दीगर अहम फैसले होते हैं पार्टी की तनकीद पर करते हैं, आपने अडियाला के सामने एहतजाज की आज़ाद हुई, पार्टी इस हवाले से ऑन बोर्ड नहीं, इस हवाले से पार्टी वर्कर भी कंफ्यूजन करते हैं, ये ज़रा क्लियर करें कि पार्टी को आप क्यों ऑन बोर्ड नहीं रखते। दूसरा क्वेश्चन है कि NFC के हवाले से KP गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई? देखिए जी, सबसे पहले बात कि एहतजाज आप सही कह रहे हैं कि वो पार्टी तंजीम का काम है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने बहैसियत वर्कर उनका मुकम्मल साथ देना है। हमारी जो सूबाई हुकूमत के कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्होंने भी बहैसियत कारकुन उनका साथ देना है, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी। जो परसों का सिट इन था, धरना था पुरअमन सुबह तक अडियाला जेल के सामने, वो मेरा जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपना फैसला था, क्योंकि ये एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी थी, इम्तियाज़ी सलूक था, क्योंकि इससे पहले आप जिस तरह आपको पता है कि बाकी वज़ीर आला उनको पाकिस्तान एयर फोर्स का जहाज़ इधर से उधर लेकर जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का, आपके वज़ीर आला का, आप सबके वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। तो ये इम्तियाज़ी सलूक जो है हो रहा है, और मुझे बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का बयानिया मेरे नाम के अनाउंस होने के बाद इन्होंने डायरेक्टली बनाया था कि हम कोई एहतजाजी सियासत करेंगे या इंतशारी सियासत, जो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है, और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरअमन एहतजाज, जो हमें आईन और कानून इजाज़त देता है, वो करते हैं, तो ये हम पर, हमारे पुरअमन मज़ाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं
उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हो चुकी हैं एक दफ़ा। कल उसके बारे में जो है अवार्ड के लाएअमल के बारे में कल हमारी तफसीलन मुलाकात एक दफ़ा फिर हो चुकी है, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और कल जो है असम्बली सेशन में इस पर इंशाल्लाह बहस भी होगी। उसके बाद जो